भविष्य त्यागी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। भविष्य, क्या कुछ हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस दौरान सुनवाई हुई, खैर सुनवाई तो टाल दी गई है, लेकिन सीजेआई ने साफ तौर पर 2-3 अहम बिंदुओं को सामने रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या जो गवर्नमेंट है वो इन कानूनों के अमल पर विचार कर सकती है, अमल पर रोक लगाई जा सकती है। साथ में उन्होंने कहा कि बिना किसानों का पक्ष जाने सुनवाई नहीं होगी। और साथ में आपको बता दूं कि बीजेपी मुख्यालय में भविष्य बैठक भी चल रही है। इन तमाम चीजों को, तमाम सिनेरियो को अगर हम ध्यान पर रखें और 22वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का, तो मौतों का आंकड़ा भी कुछ सामने आया है। जिसके बाद अगर हम सारे समीकरणों को समझने की कोशिश करें, उसके बाद क्या हलचल ग्राउंड पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पूजा। देखिए जिस तरीके से पूरे सिनेरियो को आपने सामने रखा है, आज सुबह से ही जो हलचल चल रही है, सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और तमाम तस्वीरें मैंने आप तक यहां से पहुंचाई हैं, तमाम अपडेट्स दी हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें साफ तौर पर सीजेआई ने यह कहा कि किसानों को प्रोटेस्ट का हक है, लेकिन आम नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। केंद्र की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे, उनसे पूछा गया कि क्या फिलहाल केंद्र सरकार इस हक में है कि इन कृषि कानूनों को फिलहाल यानी कि फॉर द टाइम बीइंग होल्ड किया जा सके। इस पर जो केंद्र की तरफ से कहा गया कि इस पर अभी विचार किया जाएगा। केंद्र की तरफ से जो वकील पक्ष रख रहे थे उन्होंने कहा कि अभी इस पर केंद्र से बातचीत होगी और उसके बाद इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। और महत्वपूर्ण बैठक अभी बीजेपी दफ्तर में चल रही है। बीजेपी महासचिवों के साथ ये बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं। तो हालांकि जो खबरें अभी इस बैठक को निकलकर सामने आ रही है, बैठक को लेकर जो निकल रही है खबरें पूजा, वो ये हैं कि अभी उन रणनीति पर चर्चा हो रहा है कि कैसे अभी जो इस कृषि कानूनों को लेकर संवाद स्थापित करना है किसानों से और बेहतर तरीके से और बारीकी से, उस पर रणनीति बन रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है। क्या सरकार भी इस फैसले पर राजी हो सकती है कि फिलहाल के लिए इन कानूनों को होल्ड किया जाए और होल्ड करके रद्द ना किया जाए, होल्ड करके इस पर चर्चा की जाए, फिर से संवाद स्थापित किसानों के साथ किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ रुख रहेगा किसान संगठनों का, उस पर ये डिपेंड करेगा कि आगे जो ये डेडलॉक किसानों और सरकार के बीच बना हुआ है, ये टूटेगा या नहीं। जी बिल्कुल। भविष्य, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ जो तमाम किसान मौजूद हैं, क्योंकि आज 22वां दिन है किसान संगठनों के लिए। आज जो है दुख का दिन रहा, शोक का दिन रहा। इसके बाद की तस्वीरें क्या निकल करके सामने आ रही हैं, किस तरीके का वर्डिक्ट है? भविष्य, ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या किसान आक्रोशित हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर फिलहाल किसान जो हैं डटे हुए हैं, अपने बैनर पोस्टर, अपने प्ले कार्ड्स लेकर, हाथों में झंडे लेकर। ये एक तरफ की तस्वीरें पूजा हम आपको दिखा रहे हैं, और क्योंकि ये यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है तमाम की गई हैं, लंगर से लेकर तमाम मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है जहाँ मंच है, मंच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, सुबह से हम दिखा रहे थे किस तरह से संत राम सिंह की आत्महत्या के बाद से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था, और बातचीत भी हम लगातार कर रहे हैं। देखिए तब सुबह से ही जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंच पर संबोधित भी कर रहे हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है, जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है, और जो तमाम प्रबंध किए गए हैं उसकी जानकारी मंच से दी जा रही है। डोनेशन या गुप्त दान जो हो रहा है इस आंदोलन के लिए, उसकी जानकारी भी मंच से साझा की जा रही है। ये फिलहाल मौजूदा तस्वीरें हैं पूजा। इन तस्वीरों को देखकर तमाम जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनकी नब्ज टटोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कुछ किसानों से बातचीत करने की। यहाँ पर कुछ किसान जो हैं बैठे हुए हैं फिलहाल, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं फिलहाल। आप कहाँ से? हाँ जी, हम पंजाब से।
जिस तरह के हालात पूरे दिन रहे, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या अभी इस कानून को होल्ड करेंगे आप और बातचीत आगे बढ़ाएंगे, तो क्या किसानों की तरफ से किसान ये लगता है कि बातचीत अब आगे बढ़ पाएगी? सुनाई नहीं देता, पूरा सुनाई नहीं देता। क्या बोला है, सुनाई नहीं दिया। फिलहाल जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से क्या अब उम्मीद है कि आगे बातचीत का रास्ता निकलेगा? ये तो हमारे जो बड़े आगू है वही बता सकते हैं भी क्या होगा इसका, हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि इतनी ठंड है, शीतलहर, रात को जो पारा है वो काफी नीचे गिर जाता है, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ऐसे में क्या कितने दिनों तक डटे रहेंगे यहाँ पर? हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कानून रद्द कराने हैं, जब होंगे जब जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, ठंड बढ़े घटे कोई परवाह नहीं हमको। चलिए पूजा, और भी हम किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है, जो किसान यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि उन्हें न ठंड की परवाह है, और क्योंकि मन से भी लगातार जो बातें कही जा रही थी कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। ऐसे में बातें करेंगे हम यहाँ पर, कोई जो किसान हमारे साथ मौजूद है फिलहाल, कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत की जाए। और आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये साफ बता रही है पूजा कि कहीं से कहीं तक भी अभी बातचीत आगे शुरू होगी या नहीं, इस पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर साफ होगी, जब किसान संगठनों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे की जाएगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ये डेडलॉक टूट पाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज पूरी सुनवाई हुई उस पर क्या जो रुख है वो किसान प्रतिनिधियों का, किसान संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चा का, वो पॉजिटिव रुख रहेगा या नहीं, ये इस पर नजर हम डालेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तस्वीरें इधर एक मानव श्रृंखला बनाकर सुबह से ये लोग जो है प्रदर्शनकारी या यूं कहे कि आंदोलनकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। वी आर फार्मर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट, क्योंकि जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट, कुछ और भी नारे लिखे हुए यहाँ पर। लगातार कोशिश की जा रही है कि उन तमाम भ्रांतियों को जो इस आंदोलन के बारे में फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों को भी दूर किया जाए साथ साथ। तो सुबह से ये लोग खड़े हैं पूजा, ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, उत्साह में कोई कमी नहीं है भविष्य। और जिस तरीके से मुख्यालय में बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बातचीत चल रही है, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष की तरफ से बातचीत की पहल की गई है, क्या लगता है कि इस बातचीत में किसी तरीके से गतिरोध में कमी देखने को मिल सकती है? क्या गवर्नमेंट बातचीत की पहल कर सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पर आदेश है कि बातचीत जब तक होगी नहीं तब तक रास्ता निकलेगा कैसे? बिल्कुल देखिए, सरकार भी लगातार ये बात कहती आई है कि बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और अब क्योंकि गतिरोध टूटेगा या नहीं, डेडलॉक टूटेगा या नहीं, सरकार क्योंकि अब क्या कुछ इस पर अपना रुख रखेगी, क्योंकि एक तरफ क्योंकि एक बड़ी जानकारी ये भी है, कल मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और वर्चुअली तरीके से वो किसानों को संबोधित करेंगे। ऐसे में उनका संबोधन क्या कुछ उनके संबोधन में खास रहेगा, ये भी अपने आप में एक देखने वाली चीज होगी। क्योंकि गुजरात के कच्छ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था, उस वक्त स्थिति स्पष्ट थी कि कहीं ना कहीं सरकार का स्टैंड था कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से किसान अपने स्टैंड पर अडिग रहे, डटे रहे। तो अब क्या कुछ रहने वाला है, और ये जो हम दिखा रहे थे, ये मानव श्रृंखला सुबह से ही बनाकर खड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए? जी मैं पटियाला से आप आए हैं। आप मानव श्रृंखला बनाकर सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? जी मैसेज हमारा क्लियर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सर पंजाबी में कि आप इंडिया को जितना मर्जी डिजिटल कर लें, लेकिन रोटी आप गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो किसान के खेत से ही आएगी। अगर आप किसानी को बचाएंगे तो खाना खा पाएंगे। अगर आपने किसानी को बेच दिया तो आज जो गेहूं का आटा आप 24 रुपए केजी ले रहे हैं, वो आपको 200 रुपए केजी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि फ्री का पानी था, लेकिन ये कंपनी ने ब्रांड बना के 20 रुपए की बोतल बेचना स्टार्ट कर दी है जी। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
कल सुनवाई हुई थी, एक कमेटी बनाने की बात कही थी बातचीत के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को जो है प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। केंद्र को ये बात भी कही कि क्या उनसे पूछा गया कि क्या आप फिलहाल के लिए इस कानून को होल्ड कर सकते हैं क्या? तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला है तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा? सर रिजल्ट तो इसका सिंपल है। अगर ये इन्होंने कानून बनाना था तो किसान जत्थेबंदियों के साथ पहले बात करते, उनसे पूछते इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए होता, किसानों की डिमांड होती वो करते, लेकिन इन्होंने कुछ कारपोरेट और घरानों के दबाव में आके ये कानून बनाया है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें, चाहे किसी का भी सहारा लें, ये तो रद्द करना पड़ेगा सर। जो चीज नहीं चाहिए वो तो नहीं चाहिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, हालांकि जो उत्साह हम देख रहे हैं यहाँ पर किसानों का, वो उसको देखकर लगता है कि किसान पूरा मन बना चुके हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी ठंड है, अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो कब तक आप लोग इसी तरह डटे रहेंगे? सर मोदी जी अभी ऐलान कर दें कानून वापस हो गए हैं, हम 3 घंटे में दिल्ली खाली कर देंगे। यही आज है बात, यही 1 महीने बाद है, यही 6 महीने बाद, यही 1 साल के बाद। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम लोग सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे, और बिल्कुल इसी शांतमय तरीके से। अभी तक यहाँ दिल्ली में किसी दुकान मकान किसी का एक नल तक नहीं टूटा है और ना ही टूटेगा। ये हमारी जत्थेबंदियों की तरफ से हमें पहले से बताया गया है कि किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार से जो पूछा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या वो तैयार है फिलहाल के लिए इस कानून को होल्ड करने के लिए, अगर कानून को होल्ड कराकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो क्या किसान इस पर राजी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। जब कानून बनाया गया था क्या उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की इजाजत ली गई थी? क्योंकि जो किसानी का मुद्दा है ये स्टेट का है, ये राइट स्टेट को है कि वो किसानी पे अपने बिल बना सकता है, कैसे कर सकता है। मोदी जी ने पहले ही संविधान का सत्यानाश करके इन्होंने अपने कानून बनाए हैं, इनको राइट ही नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं अपने कॉर्पोरेट घरानों को बचाने के लिए? सिर्फ इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, कानून आपको रद्द करने ही पड़ेंगे मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूजा देख सकते हैं आप कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर लोगों में उत्साह और किस तरीके जो वो जज्बा है उसी जज्बे के साथ डटे हुए हैं, ठंड हो शीतलहर हो, क्योंकि 20 के आसपास लोगों का निधन हो चुका है इस आंदोलन के बीच। संत राम सिंह ने आत्महत्या की, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कृषि कानूनों के इस आंदोलन में जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में वो एक कदम उठा रहे हैं। संवेदनशीलता और सिक्कों के प्रति जो उनकी आस्था जुड़ी हुई थी, सिक्कों की जो आस्था उनसे जुड़ी हुई थी, उसको देखते हुए काफी संवेदनशील ये अब माहौल हो चुका है। और जिस तरीके से ये मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ लोग खड़े हैं, पंजाब से आए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत को कितना भी डिजिटल कर लिया जाए लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। तो एक साफ संदेश है, बिल्कुल साफ संदेश है सरकार को तौर पर कि संदेश अब है इस और मामले अपनी पर बात दो टूक इन तमाम किसानों ने रखी है। भविष्य में जो ये मानव श्रृंखला बनी हुई है, इसके पीछे एक दीवार पर कुछ नारे लिखे हुए हैं। वो नारे आप हो सके तो दर्शकों को, तमाम लोगों को दिखाइए, क्योंकि उसमें भगत सिंह का नाम साफ तौर पर, भगत सिंह से रिलेटेड स्लोगन लिखे हुए हैं, जो साफ तौर पर किसानों का जो मंतव्य है, जो उनकी सोच है, उसको साफ तौर पर बताते हैं। इस मानव श्रृंखला के बिल्कुल पीछे जो वॉल है भविष्य, उस पर कुछ नारे लिखे हुए हैं, वो आप तमाम दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो दीवार भी पहले मानव श्रृंखला एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जो नारे इन लोगों ने लिखे हुए हैं प्ले कार्ड्स पर, वो नारे देखिए, उसके बाद वो दीवार पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ऐलान करते हैं कि ये एक जंग है और ये जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित हैं। भगत सिंह ने ये कहा था अपने आंदोलन में, और सुबह से पूजा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कई जो किसान आंदोलनकारी हैं वो भगत सिंह का पोस्टर लेकर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।